अब रुख करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज की ओर। भोपाल में एमजी ड्रग पैडलर यासीन अहमद उर्फ मछली शाहवर अहमद के अवैध ठिकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आए ड्रग्स और लव जिहाद के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एमजी ड्रग पेडलर यासीन अहमद उर्फ मछली शाहवर अहमद उर्फ मछली के अवैध ठिकानों पर प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस की टीम भी मौजूद रही। आरोपियों पर ड्रग तस्करी, महिलाओं के यौन शोषण और युवकों की बेरहमी से पिटाई कर अड़ीबाजी करने के आरोप लगे थे। पुलिस ने कुछ दिन पहले ही आरोपी चाचा भतीजे का जुलूस भी निकाला था। आरोपी की ड्रग्स रैकेट और लव जिहाद के आरोपी ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था। अब मछली परिवार के करोड़ों के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चलाया गया है। 50 करोड़ की जमीन को खाली कराया गया। कार्रवाई के दौरान देहात एसपी एसडीएम सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि इन ठिकानों पर हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया के नेतृत्व में टीम पहुंची थी। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस हर दिन नए नए अंदाज में प्रदर्शन कर रही है। आज भी अनोखा प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्षी दल कांग्रेस ने आदिवासी अधिकारों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रतीकात्मक विरोध दर्ज किया। विधायकों ने पत्तों से बनी मालाएं पहनकर और बैनरों के साथ नारेबाजी कर सरकार पर आदिवासियों की जमीन बेदखली, वन अधिकार पट्टों को निरस्त करने, पंचायत अधिनियम को लागू न करने और जल जंगल जमीन पर आदिवासियों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। ये प्रदर्शन विधानसभा परिसर में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में अनोखा प्रदर्शन शुरू किया था। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जो खुद आदिवासी समुदाय से हैं, उन्होंने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। पत्तों से बनी मालाएं पहनकर जल जंगल जमीन बचाओ, आदिवासी अधिकार सुनिश्चित करो जैसे नारे लगाते हुए विरोध जताया गया। कांग्रेस मानसून सत्र में हर दिन अलग अलग अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर रही है। सुकमा में सुरक्षा बलों ने 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली को ढेर कर दिया है। मारा गया नक्सली कोटला गंगा एरिया कमेटी का मेंबर था, जिसकी तलाश सुरक्षा बलों को लंबे समय से थी। सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। केरलापाल थाने के डोंगिनपारा जंगल में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 लाख के इनामी माओवादी कोटला गंगा उर्फ मुचाकी गंगा को मार गिराया। कोटला गंगा केरलापाल एरिया कमेटी में सक्रिय पदाधिकारी था। पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि माओवादी मूवमेंट की पुख्ता सूचना पर सुकमा डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ की टीमों ने संयुक्त अभियान चलाया। मंगलवार सुबह से ही मुठभेड़ रुक रुक कर की जा रही थी, जिसमें एक वर्दीधारी माओवादी ढेर हो गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान मौके से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और नक्सली साहित्य बरामद किया गया है। बरामद सामग्रियों में बीजीएल लॉन्चर राइफल, बीजीएल सेल और कॉटेज, वायरलेस सेट, डिटोनेटर, जिलेटिन रॉड, कोर्डेक्स वायर, बिजली तार, पिट्ठू और नक्सली दस्तावेज शामिल हैं। मारे गए नक्सली की पहचान गोगुंडा निवासी कोटला गंगा के रूप में हुई है, जिस पर शासन ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। अगर आप इंदौर में रहते हैं और 1 अगस्त से बिना हेलमेट पहने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए पहुंचते हैं, तो आपको खाली हाथ लौटना पड़ेगा। इसके लिए कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिया है। इंदौर में 1 अगस्त से बगैर हेलमेट पहनने वाले बाइक चालकों को अब पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसके लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी किए हैं। मेडिकल स्थिति में छूट रहेगी। अगर पेट्रोल पंपों पर कर्मचारियों ने हेलमेट नहीं पहनने वाले चालकों को पेट्रोल दिया तो फिर पंपों का लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है। यह आदेश 1 अगस्त से लागू होगा। इंदौर में 6 साल पहले भी तत्कालीन कलेक्टर पी नरहरि ने इस तरह का आदेश जारी किया था। कुछ दिनों तक सख्ती चली, लेकिन बाद में पंपों से बगैर हेलमेट के पेट्रोल दिया जाने लगा। इंदौर में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष अभय मनोहर सप्रे ने निर्देश दिए थे कि सरकारी कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया जाए। इस बैठक के दूसरे ही दिन कलेक्टर ने हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं भराने के आदेश जारी कर दिए। शहर के सभी पेट्रोल पंपों पर कलेक्टर के आदेश पहुंच चुके हैं।
इसके अलावा पंप मालिकों की बैठक कर कलेक्टर ने कहा है कि शहर में सड़क हादसों को रोकने के लिए हेलमेट पहनने की आदत वाहन चालकों में होना जरूरी है। उज्जैन में मलबा गिराने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दरअसल यहां एक मीर शाह का होटल बन रहा है, जिसका मलबा साथ के रेस्टोरेंट की छत पर गिरता है। इसी का विरोध करने पर मारपीट शुरू हो गई। हाथों में लाठी डंडे, सिर पर खून सवार। ये तस्वीर है महाकाल की नगरी उज्जैन की। उज्जैन की नीलगंगा थाना क्षेत्र में मलबा गिराने को लेकर विवाद हो गया। दरअसल हरी फाटक ब्रिज के पास संतोष सोनिया का रेस्टोरेंट है। इसी के पास करीब 6 महीने से इंपीरियल होटल संचालक मीर शाह के बेटे शानू और अशरफ का शाही दरबार होटल बन रहा है, जिसका मलबा अक्सर संतोष सोनिया के रेस्टोरेंट की छत पर गिर रहा था। होटल की मालकिन अर्चना बोरा ने इसका विरोध किया तो मीर शाह के दोनों बेटों ने अपने नौकरों के साथ संतोष और उसके बेटे अभिषेक और राज पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में संतोष की हाथ में गंभीर चोट आई है। पीड़ित ने मीर शाह के बेटों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। वहीं मीर शाह ने इसे मामूली विवाद बताया। हैरानी की बात यह रही कि मारपीट के दौरान लोग तमाशबीन बने रहे और वीडियो बनाते रहे। फिलहाल पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। सतना के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक नीलांशु चतुर्वेदी के घर एक लड़की ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हैरानी की बात यह है, युवती की 3 महीने बाद ही शादी होने वाली थी। सतना से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक 24 साल की युवती ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नीलांशु चतुर्वेदी के घर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हैरानी की बात ये कि युवती की 3 महीने बाद शादी होने वाली थी। युवती ने जिस पिस्तौल से खुद को गोली मारी, उसका लाइसेंस पूर्व विधायक की पत्नी के नाम पर है। मृतक की पहचान सुमन निषाद के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया कि वो फोन पर किसी से बात कर रही थी, जिसे लेकर उसकी मां उसे डांटती थी। आपको बता दें, नीलांशु चतुर्वेदी चित्रकूट विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। नीलांशु चतुर्वेदी एक साफ छवि वाले नेता माने जाते हैं, लेकिन इस लड़की की उनके आवास पर आत्महत्या का मामला अब चर्चा में है। फिलहाल युवती की आत्महत्या करने की खबर मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। चित्रकूट पुलिस मामला दर्ज कर घटना से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है। मुरैना में दंपत्ति से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। मुरैना पुलिस ने 23 जुलाई को दंपत्ति से हुई 2.5 लाख की लूट के मामले में 3 मुख्य आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। शॉर्ट एनकाउंटर में 2 आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक ने सरेंडर कर दिया। पुलिस को खबर मिली थी कि तीनों बदमाश रिठौरा के जंगल में छिपे हैं। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की। बदमाश एक बाइक पर सवार थे। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो आरोपियों ने पुलिस पर अवैध हथियार से फायरिंग शुरू कर दी। आपको बता दें, 23 जुलाई को जिले के रिठौरा थाना क्षेत्र में बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने दंपत्ति से हथियार के बल पर नकदी और जेवरात लूट लिए थे। लूटे गए सामान में महिला का मंगलसूत्र और अंगूठी शामिल थे, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए थी। शिकायत के बाद घटना के बाद पुलिस ने 3 टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। फिलहाल तीनों बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बदमाशों को पकड़ने वाली टीम की तारीफ की। जांजगीर चांपा से एक शराबी टीचर की तस्वीर सामने आई है। ये जनाब शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गए थे। फिलहाल सरपंच ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से शराबी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शराब का सुरूर, नशे में चूर। कहने को तो ये जनाब प्रधान पाठक है, लेकिन बच्चों को शिक्षा का पाठ पढ़ाने के बजाय ये जनाब खुद ही नशे में धुत नजर आए। शिक्षक का नाम लोकपाल बर्मन है, जो शराब पीकर स्कूल पहुंच गए। हैरानी की बात तो यह है कि जब स्कूल के दूसरे टीचर और ग्रामीणों ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो जनाब समझने की बजाय बहस करने लग गए। ये पूरा मामला शासकीय प्राथमिक शाला अमोरा का है। जानकारी के मुताबिक प्रधान पाठक लोकपाल बर्मन अक्सर शराब पीकर स्कूल में आते हैं और छात्रों को पढ़ाने की बजाय नशे में धुत होकर सोते रहते हैं या फिर स्कूल से गायब हो जाते हैं।
लेकिन इस बार जनाब पकड़े गए। बावजूद इसके शराबी शिक्षक अकड़ में खड़ा रहा। शराब के नशे में धुत प्रधान पाठक का वीडियो सामने आने के बाद सरपंच ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को खत लिखकर कार्रवाई की मांग की है। रूस में 60 साल का सबसे भयानक भूकंप आया है। कुदरत के इस उथल पुथल का असर रूस सहित जापान और अमेरिका के समुद्री किनारों में भी महसूस किया गया। रूस में 3000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। देखिए रिपोर्ट। रूस के कामचटका में मरीज का ऑपरेशन चल रहा है और भूकंप आ गया। उसके बाद ऐसी सुनामी आई कि समंदर की लहरों ने शहर पर धावा बोल दिया। कामचटका के ही एक स्टोर की तस्वीर देखिए। महिला इत्मीनान से बैठी है, लेकिन कुदरत ने चंद सेकंड में उसका चैन सुकून छीन लिया। ऐसी सैकड़ों तस्वीरें हैं जिसने रूस समुद्री किनारों को दहला दिया। भूकंप की तीव्रता 8.8 थी और इसकी गहराई 19.3 से 20.7 किलोमीटर थी, जिससे प्रशांत महासागर की लहरों में तूफान मच गया। चंद सेकंड में ही भूकंप ने रूस, जापान, हवाई और बाकी प्रशांत क्षेत्रों में तहलका मचा दिया। भूकंप के बाद हवाई और अलास्का में सुनामी की चेतावनी जारी की गई। अमेरिका के कई राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया। रूस के कामचटका में समुद्री किनारों में जब सुनामी आई तो किनारों पर कोहराम मच गया। भूकंप का असर इस तरह दिखाई दिया कि सड़कों से लेकर लोगों के घरों में भी हाहाकार मच गया। रूस के कामचटका के समुद्री किनारे से उठती इन लहरों को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। लहरों में इतना वेग था कि कुछ लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। कामचटका से आई इस तस्वीर को देखिए। एक महिला अपने घर के दरवाजे पर खड़ी है। फिर भूकंप का झटका इतना कोहराम मचाता है कि वो बाहर आकर सड़क पर बैठ जाती है। आसपास की गाड़ियां किसी खिलौने की तरह नजर आने लगती हैं। रूस में सुबह सुबह आई कुदरत की इस तबाही का असर हर तरफ देखा गया। लोगों के घरों में रखा सामान हिलने लगा। कामचटका के ही एक घर के अंदर का मंजर देखिए। जब भूकंप के झटके आए तो घर में चीख पुकार मच गई। लोगों ने घरों से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। बताते चलें कि रूस का कामचटका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो भूकंप और ज्वालामुखी फटने के लिए हमेशा से संवेदनशील रहा है। भीषण भूकंप से पूरा रूस और जापान हिल गया। चारों तरफ तूफान और तबाही की तस्वीरें सामने आई, लेकिन इंसान उस चेतावनी को नहीं समझ पाया जो एक जानवर ने दी। जहां भूकंप का केंद्र था वहां से 5 बेगुला व्हेल मछली बहकर समुद्र किनारे आ गई थी। देखिए रिपोर्ट। 8.8 तीव्रता का भूकंप आता है तो क्या होता है, तस्वीरें आपने देखी। 8.8 तीव्रता का भूकंप आता है तो कैसे हाहाकार मचा, तस्वीरें आपने देखी। 8.8 तीव्रता का भूकंप रूस और जापान में कैसे तबाही लेकर आया, जिसका इंसानों को अंदाजा नहीं था। लेकिन समंदर किनारे पर आई इन व्हेल मछलियों को इसका पता पहले ही चल चुका था। जी हां, पूरी तरह से सफेद बेलुगा व्हेल मछलियां हैं जो रूस के कामचटका में समंदर किनारे पाई गई, जो भूकंप से एक दिन पहले ही बहकर समंदर के किनारे पर आ गई थी। कुदरत कोई बड़ा कहर बरपाने वाला है, ये उसी की चेतावनी थी। अगर ये 5 बेलुगा व्हेल मछलियां बहकर समंदर किनारे नहीं आती तो शायद इनकी जान नहीं बचती। अब समंदर किनारे इन मछलियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बिन पानी ये मछलियां जिंदगी खोज रही हैं, तो मौके पर उनकी जिंदगी बचाने की कोशिश की जा रही है। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश का कोहराम मचा है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में आफत की बारिश हो रही है। नदी नाले पानी से लबालब हैं। जलभराव की परेशानी भी बढ़ी है। ऐसे हालात में हादसे भी खूब हो रहे हैं। पुराने और कमजोर मकान ढह रहे हैं। ताजा मामला कल्याण का है। ये कल्याण का पहाड़ी इलाका है जहां कमजोर तबके के लोग घर बनाकर रहते हैं और जरा सी लैंडस्लाइड में इन मकानों का ये हाल होता है। ये कब पानी भरा है?
कल से पानी भरा हुआ है। कल से पानी भरा कल से। यहाँ पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ी जमीन दरक गई। सेकंडों में ये मकान जमींदोज हो गए। कुल 6 मकान ढहे हैं, कई घरों की दीवारें गिर गई। ऐसे में लोगों को अंदर जाने में डर लग रहा है। कल से पानी भरा हुआ है। कल से पानी भरा कर्नाटक के कोडागू में कॉफी स्टेट के करीब 20 कर्मचारियों का जंगली हाथियों से सामना हुआ, जो बहुत खतरनाक अंदाज में दिख रहे थे। उन्होंने कर्मचारियों को दौड़ा दिया। देख रिपोर्ट। 1, 2, 3, 4, 5 और 10 नहीं, कॉफी एस्टेट के ये कर्मचारी 20 की तादाद में थे। ये रोजाना की तरह नौकरी पर जा रहे थे। जंगल से लगी सड़क पर इनका सामना इस मतवाले हाथी से हुआ। जंगली हाथी ने दौड़ाया तो ये सिर पर पैर रखकर भागे। आगे आगे कर्मचारी और पीछे खतरनाक ढंग से इन्हें दौड़ाता हाथी। 20 लोगों के इस समूह में अगर कोई फिसल कर गिरा होता तो उसकी जान जा सकती थी। ये गेट के अंदर आ गए, जान बचाने के लिए इन घरों के अंदर भागे। अच्छी बात रही कि हाथी भी इस फाटक के आगे नहीं बढ़ा, यहां से वापस जंगल की ओर चल दिया। कॉफी एस्टेट के ये कर्मचारी बहुत डरे हुए हैं। हाथी के खौफ से ये काम पर जाने से कतरा रहे हैं। वन विभाग से मसले पर गौर करने की गुहार लगाई गई है। सरकारी अमला तैयारी कर रहा है। गजराज को दूर जंगलों की ओर भगाया जाएगा।